स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 10th उर्दू का मॉडल पेपर जो कि सेशन 2024-25 का है। इस वीडियो में हम पूरा मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करिएगा ताकि अगले और इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है आपका मॉडल पेपर जो उर्दू का है और इसके मार्क्स है 80 और टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे का। और इस उर्दू पेपर के भी 4 सेक्शंस है। पहला सेक्शन हिस्सा अव्वल है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको ये इबारत अच्छे से पढ़ लेनी है और इसके बाद इसके 5 क्वेश्चंस है, 5 फिलअप्स है, वो आपको फिल करने हैं और इसके मार्क्स है 5। तो पहला पार्ट है इसका, हुस्न व जमाल से बरी सरजमीन का नाम वादी कश्मीर है। सेकेंड पार्ट है इसका, पीर पंचाल के पहाड़ी सिलसिले से डैश ने वादी कश्मीर में कदम रखा। तो हजरत अमीर करीब मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह। थर्ड पार्ट है इसका, झील डल, वलुर और मानसबल कश्मीर के 3 अहम झील है। चौथा पार्ट है इसका, लद्दाख से होते हुए शहराए अबदेशम रास्ता ईरान पहुंचाता है। फिफ्थ पार्ट है इसका, गुलमर्ग का गंडोला काबिल दीद है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इस शायरी की इबारत को पढ़ना है, इसके बाद आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दुल्हन की तरह किसको सजाया गया? तो इसका आंसर है सहर को। इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, लाल जोड़ा पहना के दुल्हन को क्या दिया गया? तो इसका आंसर है दूसरा पार्ट इसका, शबनम की आरसी। तीसरा पार्ट है इसका, शजर को क्या दिया गया है? तो इसका आंसर है साया। नेक्स्ट पार्ट है इसका, हवा को क्या दिया गया? तो इसका आंसर है परवाज। तो इसके बाद स्टूडेंट्स इसके भी है 5 मार्क्स। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में बी इबारत लिखी गई है, ये आपको अच्छे से पढ़नी है और इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स करने हैं। 5 क्वेश्चंस के इसके भी 5 मार्क्स है। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चंस है, तीनों क्वेश्चंस के 5 मार्क्स है। तो टोटल मार्क्स है सेक्शन ए के 15 मार्क्स। तो पहला पार्ट है इसका, किसके बारे में लोगों को पहले ही पता चलता है? तो इसका आंसर है मौसम। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका, 1 महीना पहले लोग किसके बारे में तैयार रहते हैं? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स मौसम का मुकाबला करने के लिए। थर्ड पार्ट है इसका, रास्तों में फंसने वाले लोग किनको परेशान करते हैं? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स रास्तों में फंसने वाले लोग घर वालों को परेशान करते हैं। फोर्थ पार्ट है, दुनिया की काया किसने पलट दी? तो इसका आंसर है साइंस ने। फिफ्थ पार्ट, लोग किसके बारे में सोचते हैं? तो इसका आंसर है आने वाले जमाने के बारे में। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पर और आपका हिस्सा बी, मतलब आपका बी पार्ट इस पेपर का। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इन अल्फाज के जुमले लिखने हैं, मगर ऐसे जुमले लिखने हैं ताकि इसमें मुज़क्कर और मोनस वाजिया हो। तो पहला पार्ट है इसका, उस्ताद। तो आप लिख सकते हैं मेरा पसंदीदा उस्ताद और किसी उस्ताद का नाम लिख सकते हैं। मेरा पसंदीदा उस्ताद डैश है। सेकंड पार्ट है इसका, किताब। आप लिख सकते हैं असलम के हाथ में मेरी किताब है। तीसरा है चांद। तो आप लिख सकते हैं सूरज की रोशनी से चांद चमकता है। इसका लास्ट पार्ट है गाड़ी। तो आप लिख सकते हैं अहमद ने आज नई गाड़ी लाई। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 5 है जिसके 4 मार्क्स है, 2 पार्ट्स है और 2 मार्क्स है दोनों पार्ट्स के। टोटल मार्क्स है 4 इस क्वेश्चन के। यहाँ पर आपको हरूफ की तारीफ करनी है। हरूफ जार, हरूफ जार वो हरूफ है जो इस्मों और फैलों को आपस में मिलाने में काम आते हैं। इसके बाद हरूफ तहसीन वो हरूफ है जो तारीफ करने के काम आते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। पहला है स्टूडेंट्स, ये मस्जिद काफी शानदार है, इस जुमले में लफ्ज शानदार क्या है? तो इसका आंसर है इसमें सिफत। तो इसके बाद स्टूडेंट्स इसका दूसरा पार्ट है, दौड़ने वाला गिर गया, इस जुमले में लफ्ज दौड़ने वाला क्या है? तो इसका आंसर है फाइल, फर्स्ट पार्ट। इसका तीसरा पार्ट है, मोहम्मद आमिर ने सेब खाया, इस जुमले में लफ्ज सेब क्या है? तो यहाँ पर सेब है मफूल। तो थर्ड पार्ट इसका आंसर है।
इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है इसका, बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। इस जुमले में चूहा क्या है? तो इसका आंसर बी है मफूल, थर्ड पार्ट। लास्ट पार्ट इसका है, वाह क्या खूबसूरत मंजर है। ये सिफत है, तो यहां पर हम सिफत को टिक करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहां पर आपको मुहावरात के माने लिखने हैं और जुमलों में भी उनको इस्तेमाल करना है। नजर आना, तो नजर आना हुआ निगाह डालना या देखना। तो नेक्स्ट है इसका, एक न सुनना। तो एक न सुनना का मतलब है, माने है बिल्कुल न मानना। तीसरा है छाती पीटना, तो छाती पीटना हुआ गुस्सा होना। इसके बाद स्टूडेंट्स बाग बाग होना हुआ बहुत खुश होना। तो ये थे इसके चार में से आपको 2 ही करने हैं और यहाँ पर इसके भी 2 मार्क्स है। नंबर 8 में आपको तरकीब नहवी करनी है, तो ये आप यहाँ पर खुद देख लेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन है हिस्सा जीम, जो कि आपका सेक्शन सी होगा, तीसरा पोर्शन होगा इस पेपर का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इनमें से कोई एक करना है, इसके है 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख सकते हैं आपको खुलासा करना है, इनमें से कोई एक, इसके है 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 11 तशरी है, यहाँ पर आपको तशरी करनी है, इन अशार की तशरी करनी है और शायर का भी हवाला देना है। तो इसके बाद आप यहाँ पर इंटरनल चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपको इन सवालात के जवाबात लिखने हैं 2 क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको हालात जिंदगी पर नोट लिखना है। इसके बाद आपका लास्ट सेक्शन है सेक्शन डी, हिस्सा दाल, जो कि यहाँ पर लास्ट सेक्शन होगा। इसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। 14th क्वेश्चन में आपको लेटर लिखनी है जिसके 6 मार्क्स है। 15th क्वेश्चन में आपको किसी एक पर ऐसे लिखनी है जिसके 8 मार्क्स है। और क्वेश्चन नंबर 16 में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, 3 में से 2 करने हैं जिसके है 6 मार्क्स। ये था आपका उर्दू पेपर। ये आपका 3 क्वेश्चंस का है जिसके है 15 मार्क्स। तो यहाँ पर ये हर एक क्वेश्चन के 15 मार्क्स है और पहला क्वेश्चन जो है उसके है 5 पार्ट्स, सेकंड क्वेश्चन के भी है 5 पार्ट्स और थर्ड क्वेश्चन के भी है 5 पार्ट्स से 5 into 3, 5 3 are 15। इसके बाद स्टूडेंट सेक्शन बी स्टार्ट होता है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 8 पर एंड होता है, जिसके यहाँ पर मार्किंग लिखे हैं 5, 4। क्वेश्चन नंबर 5 में अल्फाज जुमले करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर हरूफ की तारीफ करनी है और इसके बाद ये आपका ग्रामर सेक्शन है यहाँ पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मार्किंग दी है और इस सेक्शन के जो मार्क्स है सेक्शन बी के मार्क्स वो 20 है, 20 मार्क्स। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है, सेक्शन बी के बाद सेक्शन सी स्टार्ट होता है जो कि क्वेश्चन नंबर 9 पर स्टार्ट होता है और 13 पर एंड होता है। यहां पर 9 से लेकर 13 तक ये आपका सेक्शन सी है। और सेक्शन सी की आप देख सकते हैं यहाँ पर नोट आपको करना है, खुलासा करना है, श्री करनी है, सवालात की जवाबात लिखनी है, हालात जिंदगी पर नोट लिखना है। तो इसमें आप मार्किंग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके टोटल मार्क्स है सेक्शन सी के 25 मार्क्स। इसके बाद आपका लास्ट सेक्शन है जो कि सेक्शन डी है, इसमें है 3 क्वेश्चंस लिखनी है, ऐसे लिखनी है और सवालात के जवाबात लिखने हैं और यहाँ पर 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स करने हैं। तो यहाँ पर इसकी मार्किंग है 20 मार्क्स, तो ये टोटल मार्क्स बनते हैं 80। तो ये था आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो कि आपके उर्दू पेपर का होगा फाइनल एग्जाम में। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही इजी होगा और आप अच्छे नंबरात लेकर इस पेपर में भी हासिल करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स इस वीडियो से भी आपको बहुत ही हेल्प मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिएगा ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। टिल देन गुड बाय।